हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए खुशियों भरा साबित होगा। तुम्हारे कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए। अब प्रतीक्षा के समय समाप्त हुआ। अब तुम दोनों का घनघोर मिलन होगा। तुम्हारा प्रेमी अब रुकने वाला नहीं है। उसके इच्छा के अनुसार अब वो तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते हो। इस बात का पता तुम्हारे एक सखा को ही है और किसी को भी नहीं। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। तुम अपने प्रेमी के कविता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। तुम्हारे प्रेमी का कविता सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम उसके कविता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। अब तुम्हारी शादी होने जा रही है किसी और से, और जिससे भी तुम्हारी शादी होने जा रही है वो खुद को कविता के मालिक कह रहा है। तुम्हें उस पर यकीन नहीं हो पा रहा है, परंतु तुम्हारे सारा परिवार शादी के लिए तैयार है और दोनों परिवार शादी के लिए सहमत हैं। किंतु तुम्हारे सखी को तुम्हारे जीवन साथी पर शक है, इसलिए उसने अपने शक को दूर करने के लिए भरी सभा में तुम्हारे लिए उसने 4 पंक्तियों को उससे बोलने का अनुग्रह किया और बोला कि आप बोलकर सुनाइए। परंतु वो उस समय अपने बात को बोलने के डर से गोल मलोल घुमाने लगा। इसलिए उस समय तुम्हारा सखी का शक और ज़्यादा गहरा हो गया उसके ऊपर। उधर तुम्हारा प्रेमी बहुत ज़्यादा दुखी है, यह सोच सोच कर कि कविता उसकी है और शादी किसी और से हो रहा है। फिर भी वो खामोश है और अपने मन ही मन में वो रो रहा है। और तुम्हारी सखी को इस बात का पता चल चुका है कि सच्चाई आखिरकार क्या है, कि जिससे तुम्हारी शादी होने जा रही है वो एक गलत इंसान है। उसने चोरी से किसी और के कविता को सुनकर और रटकर तुम्हें सुनाता है। उनकी मनसा कुछ और है और तुम्हें तो उस पर यकीन हो जाता था, किंतु मन ही मन तुम भी परेशान थी। तुम भी उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। जब एक कविता का 4 लाइन नहीं बोल सका तो फिर वो पूरी कविता को कैसे लिख पाएगा। उसने भरी सभा में बहाना बना दिया। अब तुम्हें भी उसके ऊपर संदेह होने लगा। अब तुम्हारे सखी और सखा ने मिलकर इस षड्यंत्र को सबके सामने लाने का प्रयत्न किया और उन्होंने तुम्हारे प्रेमी को पास बुलाया और उसके माता पिता और तुम्हारे माता पिता को भी बुलवाया और उन दोनों फैमिली वाले को बुलाकर अनुरोध किया कि जिससे ये प्रेम करती है वह तो आपका बेटा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दिन रात कविता लिखता है वो तो कहीं भी कविता बना सकता है, लिख सकता है और बोल सकता है, परंतु आपके बेटा तो 2 शब्द भी नहीं बना पाया और ना ही सुना सका। वो तो रटी रटाई किसी और का कविता बोलता था। इसका मंजिल कुछ और है। इसलिए ये शादी तो एक पवित्र बंधन है। ये तो कई जन्मों का संगम है और इस पवित्र बंधन का शुरुआत झूठ पर नहीं हो सकती है। इसे सब कुछ सच सच बताना होगा। तब फिर लोगों ने कहा कि असली कविता का मालिक कौन है। तब तुम्हारे सखी और सखा ने इसका राज सबके सामने लाया और बताया कि कविता इसका प्रेमी का है, जो कि बचपन से ही इसके लिए लिखता हुआ आ रहा है और आपकी बेटी तब से ही कविता लिखने वाले से ही प्रेम करती है। ये दोनों तो बचपन की साथी है। बड़े होकर ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखे हैं। सिर्फ कविता के माध्यम से ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। कविता के माध्यम से ही ये एक दूसरे को समझ पाते हैं। उन लोगों ने बोला कि अभी दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन लोगों ने बोला तुम्हारे सखी से कि उनको बोलो कि अगर वो उसका बचपन का प्रेमी है तो उसको एक कविता सुनाएं अभी और इसी वक्त। तभी तुम्हारे प्रेमी ने झट से एक के बदले कई कविताएं बना डाला और फिर उसे सुना डाला। अब तो तुम्हें भी यकीन हो चला है कि तुम्हारा असली प्रेमी कौन है। उस लड़के को उसके किए का दंड मिला और तुम्हारे प्रेमी तुम्हें मिल गया। अब गिले शिकवे के समय समाप्त हुआ। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा और तुम्हारा घनघोर मिलन अब होगा। अब तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारे पास आने से कोई रोक नहीं सकता है। अब तुम्हारे पास वो आकर ही रहेगा।
और मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी चाहत और हर समय पूरी होगी और तुम्हारी मांगे भी पूरी की जाएगी यदि तुम मेरे बात पर अमल करो और सच्चे मार्ग पर चलो तो फिर वो तुम्हें मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने करियर का एक पड़ाव पर आकर रुक चुके हो और तुम्हें उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो फिर चिंता को छोड़िए और मेरे सलाह पर अमल को शुरू कर दीजिए। मेरा सलाह बच्चे सिंपल और सरल है। अपने जीवन की हर सच्चाई का सामना कीजिए। आपको आपके लक्ष्य तो हासिल होकर ही रहेगा, ये मेरा दावा है। अगर आपने बिल्कुल ही अपने जीवन में कुछ करने के लिए ठान लिया है और अपने करियर को सच्चाई के साथ आगे बढ़ाने की सोच लिया है और बिल्कुल तैयार है, तो मेरे बताई गई हुई सच्चाई के रास्ते को आजमा कर देखना। किसी से भी सलाह लेने के लिए संकोच ना करें, परंतु ये तभी मुमकिन होगा जब किसी को करियर के बारे में खुलकर बताएंगे तो, और आगे के बारे में उससे राय और समाधान ले लें। क्योंकि जब तक आप कोई ज्ञानी आदमी से अपने समस्याओं का समाधान नहीं सुन लेते, तब तक आपको अपने समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए इन बातों को बताना आवश्यक है। अगर आप अपने समस्या के मुताबिक अपने सवालों का इंतजार करते करते थक गए हैं, तो अब तक की जितनी भी खराब स्थिति थी उन सभी को अलविदा करने के लिए तैयार हो जाएं और अपने करियर को सही पटरी पर लाने के लिए तैयार हो जाएं। किसी नए व्यक्ति को आपके जीवन में आने का इंतजार ना करें और इतना भी भरोसा ना करें कि उसके आने से ही आपके जीवन बदलेंगे। आपके जो करीबी मित्र है, आपके जो बारे में सदैव अच्छे सोचते हैं, उनसे सलाह लेने की कोशिश करें। उनसे बैठकर एकांत में थोड़ा सा बातचीत करें अपने समस्याओं को हल करने के लिए। आप अपने समस्या उसको बताएं और वो अवश्य ही आपके बातों को समझेंगे और उसका कुछ न कुछ समाधान तो आपको बता ही देंगे और वो आपको सही सलाह देंगे और वो फिर आपको मदद मिलकर भी रहेगा। मेरे बच्चे, कब आप अपने करियर में सफलता को हासिल करना चाहते हैं, कल से करने के लिए ना सोचे, आज से ही उन सफलताओं को पूरा करने के लिए ठान लीजिए, तभी आपकी बात बनेगी। कभी भी एक्शन लेने से ना घबराएं। अगर आप एक्शन लेंगे तभी ही आप लोगों को परख पाएंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाएंगे। क्योंकि हर किसी को अपने जिंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। बिना किसी को अपने जीवन में रिस्क लिए हुए बात कहाँ बनती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब बोलना बंद करो और सुनना शुरू कर दो और अपने मार्ग में चलना शुरू करो, रुको मत। और बहुत जल्द तुम्हें अपने काम में भी सफलता प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन साथी तो प्राप्त हो ही गई, अब तुम्हारे काम का भी तुमसे घनघोर मिलन होगी और तुम अपने काम को भी ऊंचाइयों पर लेकर जाओगे और तुम्हारी सच्ची प्रेमी भी तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। तो इस शिव संदेश को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। महादेव का आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे सर पर बनी रहेगी। तुम खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो और तुम सदैव ही सही मार्ग पर चलो। महादेव के जिस भी भक्त को महादेव के अगले संदेश को सुनना है तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य ही लगाएं और इस वीडियो को अपने मित्रों और सखी संबंधियों के साथ अवश्य ही शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।